अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी की आज की लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट। इस वीडियो में हम आपको खासकर बताने वाले हैं सऊदी के फ्लाइट के बारे में। अगर आप सऊदी में एंट्री करने वाले हो तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसके साथ हम आपको बता दें कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक और अच्छी अपडेट दी गई है जो वीज़ा को लेकर है। अगर आप सऊदी अरब में नए वीज़ा पर या किसी भी तरीके के वीज़ा पर जाना चाहते हो, छुट्टी पर जा चुके हो, तो भी आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई। इसके साथ हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कोरोना वायरस को लेकर एक बैठक हुई है, जिसके बारे में यहां पर एक अच्छी अपडेट दी गई है। हम आपको ये सारी अपडेट इस वीडियो में बताएंगे, आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, पहली अपडेट ही फ्लाइट को लेकर है। अगर आप सऊदी अरब में एंट्री करना चाहते हो तो एक सऊदी अरब में आज बैठक हुई है, जिसमें आंतरिक मंत्रालय के सुरक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल तलाल अल सलहौब ने कहा कि सऊदी अरब में जितने भी निवासी प्रवेश करने वाले हैं उनको अब टीकाकरण की स्थिति की परवाह किए बिना एंट्री मिलेगी। मतलब यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये अपडेट दी गई है। आगे सलहौब की तरफ से कहा गया कि सऊदी अरब में जब प्रवास बढ़ाया जाता है, मतलब जो वीजा इकामा बढ़ाया जाता है, तब उसके बाद में उम्रा, पर्यटन या विजिटर वीजा, सभी वीजा एक तरह से बढ़ा दिए जाते हैं। तो ऐसे में कहा गया है कि जो लागत है उसको कवर करने के लिए अब बीमा की आवश्यकता यहाँ पर जरूरी है। मतलब अगर आप सऊदी अरब में आना चाहते हो तो अब आप जरूर बीमा करवा लें, क्योंकि ये आपके लिए एक अच्छी अपडेट है। आगे उन्होंने कहा कि हम एक तरह से कोरोना को ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम हैं और काफ़ी जो एक तरह से प्रतिबंध थे उनको भी हटा दिया गया है। तो ये पूरी तरह से दर्शाता है कि सऊदी अरब के अंदर पूर्ण अंत के करीब है कोरोना वायरस। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपडेट है। जल्द बाकी भी जो प्रतिबंध है उनको हटा दिए जा सकते हैं। दोस्तों, अगली अपडेट घरेलू कचरा को लेकर है। अगर आप सऊदी अरब में रहते हो, घर में काम करते हो, तो घर के बाहर एक कचरा, मतलब जो इस वाला होता है, उसका डब्बा रखा होगा और उस डब्बे में आप जो है अपना पूरा कचरा डालते होंगे। ऐसे में सऊदी के नेशनल सेंटर फॉर वेस्ट मैनेजमेंट और मवान के CEO डॉक्टर अब्दुल्ला अल सिबाई की तरफ से एक नई अपडेट दी गई है और कुछ समीक्षा भी किया गया है, जहां पर कहा गया है कि इसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है। मतलब जो सालाना है वो 6 बिलियन के करीब होता है। इसके अलावा जो पर्यावरण को गिरावट के लिए अनुमानित लागत है उसमें 5 मिलियन रियाल की एक तरह से लागत आती है। तो ऐसे में कहा गया है कि सऊदी में अगर आप रहते हो, घर के बाहर कचरा है, तो ऐसे में आपको बिल देना होगा। मतलब ये मान के चलिए कि अभी तो अच्छी अपडेट है, मतलब 2 साल के लिए एक एग्रीमेंट है जिसके तहत आपको 2 साल तक पैसा नहीं देना होगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपको कचरे का जो पैसा है वो देना होगा। और ऐसे में इसलिए ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है ताकि जो कचरा है और प्रदूषण है उसमें कमी देखने को मिले। और ऐसा वही लोग कर सकते हैं जो लोग इसको पैदा करते हैं। तो ऐसे में आपको अभी सावधानी रखना है और ऐसी कोई भी गलती नहीं करना है जिससे ज्यादा कचरा हो। दोस्तों, अगली अपडेट सऊदी के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल्ली की तरफ से कहा गया है और जो घटनाक्रम, मतलब जो बैठक है, उसके बारे में एक नई अपडेट दी गई है। कहा गया है कि अगर सऊदी अरब के अंदर विकास होता है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो भी अब जो सम्मेलन है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी जरूरत होगी। बाकी यहाँ पर कुछ भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं कोरोना वायरस के। मतलब अब एक तरह से जो भी सिस्टम है वो खत्म होने वाला है, जो भी पाबंदी वो खत्म होने वाली हैं। इसके साथ उन्होंने समझाया कि जो यहाँ पर एक तरह से जागरूकता अभियान है वो एक तरह से बहुत ही अच्छा काम किए हैं और उनका हम धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, अगली अपडेट सऊदी के हज और उम्रा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि मक्का में ग्रेड मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए अब परमिट की जरूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब पवित्र मस्जिद में आप जाकर अपना नमाज पढ़ सकते हो, बिना परमिट प्राप्त किए पैगंबर के कब्र पर जा सकते हो। तो ये सभी आदेश सऊदी के हज और उम्रा मंत्रालय की तरफ से। दोस्तों, अगली अपडेट वीजा एक्सटेंशन को लेकर है। मतलब यहाँ पर अगर आप अभी यूक्रेन में फंसे हो, सऊदी नागरिक हो या सऊदी अरब में सफर करने वाले हो, तो अभी जो सऊदी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एक अच्छी अपडेट दी गई, जहां पर कहा गया है कि 3 महीने के लिए वीजा का विस्तार कर दिया गया है। अगर आप अपना
सफ़र करना चाहते हो तो सफ़र कर सकते हो। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अभी लगभग सभी कंट्रियों ने आपका जो क्वारंटाइन है या इस तरह का कार्य है तो इसको एक तरह से खत्म कर दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपडेट है। अगर आप अपना सफ़र करना चाहते हो तो अब आप अपना सफ़र आसानी से कर सकते हो। दोस्तों अगली अपडेट उन लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जो लोग अभी सऊदी अरब से अपने देश का सफ़र करना चाहते हैं, कैश लाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर वो सिगरेट ये तंबाकू लाना चाहते हैं तो कितना ला सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आगे जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों सबसे पहले कैश की बात कर लेते हैं। अगर आप सऊदी अरब का रियाल अपने देश लाना चाहते हो तो इंडियन रुपीज में या किसी भी देश के रुपीज में वहां के हिसाब से लगभग 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होता है तो आप ऐसे में पकड़े जाते हो तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि अब यहाँ पर जो चेकिंग वो काफी तेजी से चल रही है और लगातार जांच भी की जाती है। आगे कहा गया है कि अगर आप सिगरेट लाना चाहते हो तो 200 से अधिक सिगरेट नहीं ला सकते हो। इसके अलावा आप 3 किलो तक तंबाकू भी ला सकते हो, यानी इससे ज्यादा अगर होता है तो आपको तुरंत पकड़ा जाएगा और आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह कस्टम ड्यूटी के खिलाफ होता है अगर आप इससे ज्यादा सामान लेकर आते हो सऊदी अरब से तो।